क्या आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, पर ऐसे वाक्यों की इंग्लिश जैसे कोशिश करता रहेगा तो कार चलाना आ जाएगा, वो कोशिश करता रहता था तो इंग्लिश बोलना सीख गया, तो इंग्लिश बोल नहीं पाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। तो आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं कोशिश करते रहो, कोशिश करता रहता है, कोशिश करता रहता था, कोशिश करता रहा, कोशिश करता रहेगा, जैसे वाक्यों के बेसिक से एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस, वो भी इंप्रेसिव एंड नेचुरल इंग्लिश में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। कोशिश करते रहो, ये आदेशात्मक वाक्य है, तो इसकी इंग्लिश होगी कीप ट्राइंग। अब इससे जुड़े कुछ वाक्यों को इंग्लिश में बनाते हैं। कोशिश करते रहो तो एक दिन तुम अच्छा खाना बना लोगे, कोशिश करते रहो तो तुम अच्छे गायक बन जाओगे। इन वाक्यों में तो के बाद वाले वाक्य की इंग्लिश फ्यूचर सिंपल टेंस में बनेगी। अब वाक्यों की इंग्लिश देखते हैं। कोशिश करते रहो तो एक दिन तुम अच्छा खाना बना लोगे, तो सबसे पहले लिखेंगे कोशिश करते रहो की इंग्लिश कीप ट्राइंग। अब तो के लिए एंड लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे एक दिन की इंग्लिश वन डे, इसके बाद लिखेंगे तुम के लिए यू, अब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल, अब लिखेंगे अच्छा खाना बना लोगे की इंग्लिश कुक वेल। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी कीप ट्राइंग एंड वन डे यू विल कुक वेल। ऐसे भी बना सकते हैं, इफ यू कीप ट्राइंग वन डे यू विल कुक वेल। यहां ध्यान देंगे इफ वाले इंग्लिश सेंटेंसेस में एंड का इस्तेमाल नहीं होगा। कोशिश करते रहो तो तुम अच्छे गायक बन जाओगे, तो सबसे पहले लिखेंगे कोशिश करते रहो की इंग्लिश कीप ट्राइंग, इसके बाद लिखेंगे तो के लिए एंड, इसके बाद लिखेंगे तुम अच्छे गायक बन जाओगे की इंग्लिश यू विल बिकम अ गुड सिंगर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी कीप ट्राइंग एंड यू विल बिकम अ गुड सिंगर। ऐसे भी बना सकते हैं, इफ यू कीप ट्राइंग यू विल बिकम अ गुड सिंगर। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो कोशिश करता रहता है, ही कीप्स ट्राइंग। वे कोशिश करते रहते हैं, दे कीप ट्राइंग। ऐसे फ्रेज में कीप मुख्य क्रिया होती है, तो ध्यान देंगे जब सब्जेक्ट ही, शी, एनी नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ कीप्स का यूज होता है, जबकि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ कीप का यूज होता है। अब इनकी इंग्लिश देखते हैं, जैसे वो इंग्लिश सीखने की कोशिश करता रहता है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो कोशिश करता रहता है की इंग्लिश ही कीप्स ट्राइंग। अब इंग्लिश सीखने की के लिए इंग्लिश लिखेंगे टू लर्न इंग्लिश, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही कीप्स ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश। ऐसे भी बना सकते हैं, ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश। इस इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज लगाई है और कीप की जगह पर ऑलवेज को लिखा है। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी दे कीप ट्राइंग टू क्लाइंब द ट्री। ऐसे भी बना सकते हैं, दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू क्लाइंब द ट्री। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो कोशिश करता रहा, ही केप्ट ट्राइंग। हम कोशिश करते रहे, वी केप्ट ट्राइंग। ये दोनों हिंदी वाक्य भूतकाल के हैं, इसलिए कीप का सेकेंड फॉर्म केप्ट इस्तेमाल किया है और सभी सब्जेक्ट के साथ केप्ट का ही इस्तेमाल करेंगे। अब बड़े वाक्यों की इंग्लिश देखते हैं, जैसे वो कोशिश करता रहा तो वो अच्छा गाना गाना सीख गया, तो सबसे पहले लिखेंगे वो कोशिश करता रहा कि इंग्लिश ही केप्ट ट्राइंग, इसके बाद लिखेंगे तो के लिए सो, इसके बाद लिखेंगे वो अच्छा गाना गाना सीख गया कि इंग्लिश ही लर्न टू सिंग वेल। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही केप्ट ट्राइंग सो ही लर्न टू सिंग वेल। मोहन कोशिश करता रहा तो वो अच्छा क्रिकेट खेलना सीख गया, तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन कोशिश करता रहा कि इंग्लिश मोहन केप्ट ट्राइंग, इसके बाद लिखेंगे तो के लिए सो। अब लिखेंगे वो अच्छा क्रिकेट खेलना सीख गया कि इंग्लिश ही लर्न टू प्ले क्रिकेट वेल। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन केप्ट ट्राइंग सो ही लर्न टू प्ले क्रिकेट वेल। वे कोशिश करते रहे तो अच्छा नाचना सीख गए, तो इसकी इंग्लिश होगी दे केप्ट ट्राइंग सो दे लर्न टू डांस वेल। यहां ध्यान देंगे हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट को दो बार लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, जैसे मोहन कोशिश करता रहा तो वो अच्छा क्रिकेट खेलना सीख गया, वे कोशिश करते रहे तो अच्छा नाचना सीख गए। इन दोनों वाक्य को देख सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो कोशिश करता रहता था, ही यूज्ड टू कीप ट्राइंग। वे कोशिश करते रहते थे, दे यूज्ड टू कीप ट्राइंग। ये दोनों वाक्य भी भूतकाल के ही हैं, पर इन दोनों वाक्यों में भूतकाल की किसी आदत को बताया गया है, इसलिए इसके लिए यूज्ड टू कीप ट्राइंग का इस्तेमाल हुआ है। अब बड़े वाक्यों की इंग्लिश देखते हैं, जैसे वो कोशिश करता रहता था इसलिए वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो कोशिश करता रहता था की इंग्लिश ही यूज्ड टू कीप ट्राइंग, इसके बाद लिखेंगे इसलिए की इंग्लिश दैट्स व्हाई।
इसके बाद लिखेंगे वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है कि इंग्लिश ही स्पीक्स सच गुड इंग्लिश। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही यूज्ड टू कीप ट्राइंग दैट्स व्हाई ही स्पीक्स सच गुड इंग्लिश। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वे कोशिश करते रहते थे इसलिए अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे वे कोशिश करते रहते थे कि इंग्लिश दे केप्ट ट्राइंग। इसके बाद लिखेंगे इसलिए के लिए दैट्स व्हाई। इसके बाद लिखेंगे अच्छा क्रिकेट खेलते हैं कि इंग्लिश दे प्ले गुड क्रिकेट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दे केप्ट ट्राइंग दैट्स व्हाई दे प्ले गुड क्रिकेट। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो कोशिश करता रहेगा, ही विल कीप ट्राइंग। हम कोशिश करते रहेंगे, वी विल कीप ट्राइंग। ये सभी वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस के हैं, इसलिए इनकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब विल से बनाई गई है। अब बड़े वाक्यों की इंग्लिश देखते हैं, जैसे वो कोशिश करता रहेगा तो कार चलाना आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे वो कोशिश करता रहेगा कि इंग्लिश ही विल कीप ट्राइंग। इसके बाद लिखेंगे तो कार चलाना आ जाएगा, मतलब वो कार चलाना सीख जाएगा कि इंग्लिश एंड ही विल लर्न टू ड्राइव अ कार। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही विल कीप ट्राइंग एंड ही विल लर्न टू ड्राइव अ कार। इस सेंटेंस में तो के लिए एंड को लगाया है। ऐसे भी बना सकते हैं, इफ ही कीप्स ट्राइंग ही विल लर्न टू ड्राइव अ कार। जब भी इफ से सेंटेंस बनाओगे तो एंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वे कोशिश करते रहेंगे तो इंग्लिश बोलना आ जाएगा। तो इसकी इंग्लिश होगी इफ दे कीप ट्राइंग दे विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश। ऐसे भी बना सकते हैं, दे विल कीप ट्राइंग एंड दे विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश। अब देखते हैं नेक्स्ट। उसे कोशिश करते रहना चाहिए, ही शुड कीप ट्राइंग। हमें कोशिश करते रहना चाहिए, वी शुड कीप ट्राइंग। इन सब वाक्यों में चाहिए शब्द आया है, तो इसी के लिए मॉडल वर्ब शुड को यूज किया गया। अब देखते हैं बड़े वाक्यों की इंग्लिश, जैसे उसे इंग्लिश लिखने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे उसे कोशिश करते रहना चाहिए कि इंग्लिश ही शुड कीप ट्राइंग। इसके बाद लिखेंगे इंग्लिश लिखने की के लिए इंग्लिश टू राइट इन इंग्लिश। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही शुड कीप ट्राइंग टू राइट इन इंग्लिश। ऐसे भी बना सकते हैं, ही ऑट टू कीप ट्राइंग टू राइट इन इंग्लिश। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे तुम्हें इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए, यू शुड कीप ट्राइंग टू रीड इन इंग्लिश। ऐसे भी बना सकते हैं, यू ऑट टू कीप ट्राइंग टू रीड इन इंग्लिश। अब देखते हैं नेक्स्ट। उनको कोशिश करते रहना चाहिए था, दे शुड हैव केप्ट ट्राइंग। राहुल को कोशिश करते रहना चाहिए था, राहुल शुड हैव केप्ट ट्राइंग। इन हिंदी वाक्यों में चाहिए था वाक्यांश आया है, इसलिए इनकी इंग्लिश शुड हैव के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म से बनाई गई है। अब बड़े वाक्यों की इंग्लिश देखते हैं, जैसे तुम्हें कार चलाने की कोशिश करते रहना चाहिए था। तो सबसे पहले लिखेंगे तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए था कि इंग्लिश यू शुड हैव केप्ट ट्राइंग। इसके बाद लिखेंगे कार चलाने की के लिए इंग्लिश टू ड्राइव द कार। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू शुड हैव केप्ट ट्राइंग टू ड्राइव द कार। ऐसे भी बना सकते हैं, यू ऑट टू हैव केप्ट ट्राइंग टू ड्राइव। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे शीतल को बांसुरी बजाने की कोशिश करते रहना चाहिए था। तो इसकी इंग्लिश होगी शीतल शुड हैव केप्ट ट्राइंग टू प्ले द फ्लूट। ऐसे भी बना सकते हैं, शीतल ऑट टू हैव केप्ट ट्राइंग टू प्ले द फ्लूट। अब एक वाक्य आपके लिए है, वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करता रहता है। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इनके इंग्लिश सेंटेंसेस के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद इनके इंग्लिश सेंटेंसेस का वीडियो जरूर देखना। अभी ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कुछ भी आपको डाउट लगे या कोई आपका प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्लीज एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।